हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि महाभारत में जो कौरवों और पांडवों की कुल मिलाकर सेना 18 अक्षौहिणी थी, तो उसमें कितने रथी होते हैं, कितने महारथी होते हैं, कितने पैदल सैनिक होते हैं और कितने रथ, हाथी आदि होते हैं। तो इसका वर्णन महाभारत में ही हमें मिलता है। शौनक जी पूछते हैं उग्रश्रवा जी से कि भगवान, आपने जो अभी अभी अक्षौहिणी शब्द यूज किया है, तो इसमें कितने हाथी, पैदल सैनिक और घोड़े होते हैं, आप ये बताने की विस्तार पूर्वक कृपा करें। तो उग्रश्रवा जी उनको बताते हुए कहते हैं कि सुनिए, एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, इन्हीं को सेना के मर्मज्ञ विद्वानों ने पत्ति कहा है। इसी पत्ति की त्रिगुणी संख्या को विद्वान पुरुष सेना मुख कहते हैं। 3 सेना मुखों को एक गुल्म कहा जाता है और 3 गुल्म का एक गढ़ होता है। 3 गढ़ की एक वाहिनी होती है और 3 वाहिनियों को सेना का रहस्य जानने वालों विद्वानों ने प्रीतना कहा है। 3 प्रीतना की एक चमू, 3 चमू की एक अनिकिनी और 10 अनिकिनी की एक अक्षौहिणी होती है। यह विद्वानों का कथन है। वे कहते हैं आगे कि गणित के तत्वज्ञ विद्वानों ने एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या 21,870, हाथियों की संख्या भी इतनी ही बताई है। निष्पाप ब्राह्मणों, एक अक्षौहिणी में पैदल मनुष्यों की संख्या 1,09,350 जानना चाहिए। एक अक्षौहिणी सेना में घोड़ों की ठीक ठीक संख्या 65,610 कही गई है। आगे कहते हैं कि विद्वानों ने इसी को अक्षौहिणी कहा है, जिसे मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया है। फिर आगे पूछते हैं वो कि भगवान, आप अब हमें बताइए कि किस योद्धा ने कितने दिनों तक युद्ध किया था। तो कहते हैं कि सुनिए, सबसे ज्यादा भीष्म पितामह ने युद्ध किया था। भीष्म पितामह ने कुल 10 दिनों तक युद्ध किया। जो आचार्य द्रोण थे, वे 5 दिन तक कौरव सेना की रक्षा किए और शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले वीर कर्ण ने 2 दिन युद्ध किया और शल्य ने आधे दिन तक। इसके पश्चात दुर्योधन और भीमसेन का गदा युद्ध होता है, जो आधे दिन तक होता है। 18वां दिन बीत जाने पर रात्रि के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निःशंक सोते हुए युधिष्ठिर के सैनिकों और उनके पुत्रों को मार डाला था।